अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रही हैं जुर्म कहानी। वो सदा जो खामोशी के सीने में छुपी सच्चाई को जुबान देती है। ये वो प्रोग्राम है जहाँ कहानी नहीं हकीकत बोलती है, जहाँ चीखें लफ्ज़ों का रूप धारती हैं और आंसू गवाही बनकर बरस पड़ते हैं। क्या हम उस मुआशरे का हिस्सा हैं जहाँ इंसाफ सिर्फ ताकत के कदमों में झुकता है, जहाँ मजलूम की चीखें दीवारों से टकराकर खुद ही अपने वजूद से शर्मिंदा हो जाती हैं। हर सुबह एक ताज़ा जख्म लेकर आती है, हर शाम एक और दिल शिकस्ता चिराग बुझा देती है। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, सहते हैं, मगर फिर भी खामोश रहते हैं। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उस ज़मीर की सदा है जो बरसों से सोता रहा। ये उन निगाहों की बगावत है जो नाइंसाफ़ी को देखकर झुकने से इनकार कर चुकी हैं। ये उन लबों की पुकार है जो सच्चाई के लिए सुलगते सुलगते पत्थर बन चुके हैं। आज की कहानी सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये तमाशा है कानून की बेबसी का और नोहा है हमारी इज्तिमाई सिकवत का। तो आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे दफन करने की हर कोशिश नाकाम हुई, क्योंकि जुर्म कहानी में हकीकत सांस लेती है, हर पर्दा चाक होता है और हर खामोशी आखिरकार बोल उठती है। नाजरीन, रावलपिंडी की मसरूफ गलियों में हर दिन सैकड़ों कहानियां जन्म लेती हैं, मगर कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिल दहला देती हैं। एक 18 साल अफगान नौजवान जो सब्जी मंडी में अपने हाथों से रोजी कमाता था, एक रात अचानक ऐसा गायब हुआ कि सुबह उसकी लाश पुलिस के हवाले थी। ये कहानी है नूर खान की, एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत थी, धोखा था, साजिश थी और अंजाम सिर्फ मौत। आइए आपको दिखाते हैं जुर्म कहानी का ये दिलखराश वाक़या। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना पीरवदाई के बिल्कुल सामने और मेरे अक़ब में आपको थाना पीरवदाई नज़र आ रहा होगा। ये पीरवदाई बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही वाक़या है और यहाँ से कुछ ही फासले पर फौजी कॉलोनी है, जहाँ पर आज सुबह इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया, जहाँ पे 17-18 साल का एक नौजवान जिसे गोली मार दिया गया, वो जहाँ बाग हुआ। उसकी वजह जो FIR का इंदराज हुआ उसके मुताबिक जो नानू खान है, उन्होंने बताया कि वो मुस्तकिल तो अफ़गानिस्तान के शहरी हैं, लेकिन यहाँ पर अरसा दराज से यहाँ पाकिस्तान में मुकीम है और फ़ौजी कॉलोनी गली नंबर 20 में वो रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने कहा कि उनका बेटा जो नूर खान, जिसकी उम्र 17-18 साल बताई जा रही है, सब्ज़ी मंडी में केले की खरीदो फरोख्त का काम करता था। आज सुबह 6 बजे जब वो सब्ज़ी मंडी जा रहा था तो फ़ौजी कॉलोनी में यहाँ पर एक लड़की है, उसके साथ उसका मुबैना तौर पर मुआशका था। तो वहाँ उस गली में पहुँचा तो उस लड़की की मुबैना तौर पर यह बताया गया इमाम पर वहाँ पर इस्माइल नामी नौजवान ने उस पर फायरिंग की, उसके सर में फायर लगा जिससे वो मौका पर जाम बाक हो गया। ये वाक़या फ़ौजी कॉलोनी का है और आज सुबह नौजवान की हलाकत हुई है और बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि एक वहाँ की रिहायशी लड़की थी जिसके साथ इसका मुआशका था। जिस दूसरी तरफ ये बताया गया FIR में इस बात का जिक्र किया गया है कि उसी लड़की के किसी दूसरे इस्माइल और दूसरा लड़का उसके साथ भी मुबैना तौर पर बताया गया है कि उसके तल्लुकात थे और उस लड़की ने उन दोनों लड़कों को तैश दिलाया, जिस पर उन लड़कों ने आज सुबह 6 बजे नौजवान पर सीधे फायर किए, अलादा कत्ल से सीधे फायर किया, जिससे नौजवान मौके पे जाम बाक हुआ। पुलिस ने FIR का इंदराज तो कर लिया लेकिन अभी तक गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो जुराइम, जो समाजी बुराइयां हैं या इस तरह के जो जुराइम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं हमारे माशरे में। जिस तरह सोशल मीडिया के इस्तेमाल से या इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो जुराइम जो पनप रहे हैं, उनके ख़ात्मे के लिए भी यकीनन अब इक़दाम करने होंगे। एक अच्छी बात है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो कायम किया गया है पंजाब हुकूमत की जानब से, CCD, उससे आए रोज़ कार्रवाइयाँ होती हैं और जुराइम पेशा अनासर का कलाकुमा किया जा रहा है। लेकिन इन जुराइम को रोकने के लिए भी इक़दाम किए जाने चाहिए ताकि ऐसे कई नौजवानों की जानें बच सकती हैं। चूँकि ये उम्र ऐसी होती है, टीनेजर नौजवान था, उसने नादानी में अगर उसने कोई उससे गलत काम हुआ भी था लेकिन इसका जो सज़ा मौत नहीं बनती थी, उस नौजवान को गोली मार दी गई। आज वो मनो मट्टी के नीचे है। हम जाएंगे उनसे वाक़ईन के से भी बात करेंगे और पुलिस का भी मौका लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है, ये भी उसी समाजी बुराई का एक समाजी बुराइयाँ जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में पनप रही हैं, उनका एक हिस्सा है। जी, मोहब्बत एक मुकद्दस रिश्ता है, मगर जब इसमें शक, साजिश और झूठ शामिल हो जाए तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। नूर खान के वालिदैन आज भी ये सवाल लिए बैठे हैं कि उनके बेटे का क्या कसूर था। क्या सिर्फ मोहब्बत करने का गुनाह इतना बड़ा था कि उसे मौत दे दी गई? आइए देखते हैं कि इस कहानी के पीछे क्या कुछ छुपा था और वो हकाइक जो तफ्तीश में सामने आए।
जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ फौजी कॉलोनी गली नंबर 28 में, जहाँ इससे कुछ ही फासले पे गली नंबर 20 में आज सुबह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 17 से 18 साल का नौजवान नूर खान जिसका नाम था, उसे गोली मार दी गई और वो मौके पे जान बाक हुआ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ नूर खान के वालिद नानो खान के साथ, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताएं कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, आपके बेटे को आज गोली मार दी गई, जान बाक हुआ। जो नॉमिनेट किए गए एफआईआर में जो दोनों कातिल थे वो अभी गिरफ्तार नहीं हो सके। आप ये बताएं कि इसकी वजह क्या थी, वजह कत्ल क्या थी? वजह कोई पता नहीं चला हमको। ये मंडी जा रहा था, ये किलो को काम करता है, किसी को 7,000 रुपये दिहाड़ी पे ना। ये 3 बजे जाता था, सुबह 9 बजे 10 बजे वापस घर आता था। ये शाम को मुझे बोला हमको शाम को जाना उधर कोई स्टोर में केला बाहर काटना है, ज़्यादा लिया है तो रात को बाहर लगाना है, तो सुबह 3 बजे हम उसको बोली शुरू करेंगे। मैं कहा चलो ठीक है, अगर कहता जल्दी पार्क हो गया 12 बजे या 11 बजे मैं घर आऊँगा, अगर ना हुआ तो हम सुबह आ जाएगा। वो मतलब बोली लगा के फिर कटे आ जाए, वो डबल दिहाड़ी इसको दे रहा था ना। उनके बाद मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ तो घर माँ दरवाज़ा खड़काया, मैं निकला, कहता तुम्हारे बेटे ने किसी ने मार दिया उधर। मैं कहा अच्छा, भाग के सब चला गया उधर। ये पड़ा था जिस लड़की का वो होता है ना, वो कुंडी लगा हुआ था, उसके लड़की का माँ बाप सोया हुआ था। बहुत लोगों ने उसने मुझे बोला कि ये तुम्हारा बेटा और ये कोई लड़की और था, कोई ये लड़की के पीछे कोई पता नहीं क्या। ये आज का बच्चे आपको पता है ना, बस मैं क्या, बस मुझे पता नहीं है। मैंने बोला बेटी किधर है, कहता है वो किसी रिश्तेदार का घर भी आया हुआ। फिर उसी कमरे में 2 मोबाइल बरामद हो गए। ये जैसे बेटी है कश्मीरी, दो नहीं, मोबाइल जो बरामद हुए आपके बेटे के कमरे से हुए या उस लड़की के? लड़की के कमरे से बिल्कुल साथ ही मैंने खुद उठाया, ये थोड़ी के साथ लगाया, प्रेस किया। बेटे के भी एक और साथ था मोबाइल। थोड़े के साथ किसको प्रेस किया? मोबाइल को। हाँ, पड़ा था उधर, मैंने उठा लिया, पुलिस वाला को दे दिया। मैं क्या, एक बेटे का मेरा ख्याल है मोबाइल है, एक जिसने मारा है उसमें होगा या लड़की को होगा, या कोई कार शाल बुलाया होगा, कोई देखे ना, कुछ लालच दे के आ जाओ या वो है, ये इस चक्कर में हो सकता है। फिर उन दोनों उसको दे दिया थाने में मोबाइल, दोनों। अच्छा, ये उसके आया, लड़की को पकड़ा कर ले गया, उसने बयान दिया मैं अस्पताल में था बेटे के साथ, मैं थाने के साथ अस्पताल में था। इस वक्त नौजवान जो नूर खान जिसकी हलाकत हुई है, उसके भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताएं कि क्या आपके भाई की किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी, किसी ने उसे पहले थ्रेट किया हो, या कि आपके इल्म में हो कि किसी के साथ उसका कोई तनाज़ा चल रहा था? आपने जिस तरह एफआईआर में मेंशन किया कि मुआशका था इसका उस लड़की के साथ, और 2 लड़के और भी थे, उनका भी मुआशका उनके साथ चल रहा था, क्या पहले उसको कोई धमकी वगैरह दी गई थी आपके भाई को? सर हमें तो कुछ भी नहीं पता। ये इसी तरह जो वालद साहब ने कहा है कि सुबह जाता है, और इसी तरह सुबह जाता था 3 बजे के टाइम, और यही 9-10 बजे जो है ना वापस आ जाता था। ठीक है, तो इनको घर वाले को क्या है कि मुझे सुबह जल्दी उठाना, वहाँ पे केले का कुछ काम ज़्यादा है तो उस जल्दी जाना है। इसी दौरान पता नहीं, लड़की ने कॉल की है, किसी ने भी किया था, उसको गली में बुलाया, उसी तरह जो है ना हाथ पाई हुई है, जो भी हुई है, उसको फैर मार के उधर ही छोड़ दिया। उसमें फिर 2-3 घंटे गुजरे हैं, हमें किसी ने इतला नहीं दिया। इसी तरह जब वालिद साहब ने कहा कि दरवाज़ा खड़का गया, मैं एक लड़का आया, कहता है आपको बेटे को मारा है। ठीक है, इसी तरह मैंने कोई शर्ट पैंट नहीं पहनी थी, इसी तरह भागते गए तो देखते हैं उधर इसी तरह पड़ा हुआ था, डेड बॉडी गली में पड़ी जी। कोई एनी शायद था इस वाक़े का कि जिसने देखा हो कि फायर करके किसी ने भागते किसी को देखा हो, या कि फायरिंग की आवाज़ सुनी होगी उस गली में, किसी कोई शायद? सर कोई भी, हमने बहुत कोशिश की किसी को, मगर कोई नहीं बता रहा। एक पोल्ट्री है अजबी नाम पे, वो उधर पड़ा रहता है, पोल्ट्री है, उसने ये बयान दिया कि मेरे सामने गोली मार दिया। अच्छा, ये बताएं कि जो मुबैना कातिल हैं, जो आपको शक है जिन पे, क्या वो अफ़गानी थे? सर ये भी हमें नहीं पता कि वो अफ़गानी थे, जो भी थे, हमें तो कातिल चाहिए ना जिसने मारा है। अफगानिस्तान के हैं उनके। हमारा जो शक है ना, हमारा जो शक है लड़की पे है, उसी ने बुलवाया है लड़की को, जिसको भी बुलवाया है ना, लड़की ने नाम ले लिया है, थाने में जाके 3-4 लड़कों का नाम लिया है, अभी और भी लेंगे, अभी हमें नहीं पता। असल मतलब आपको यकीन है कि ये इस सारी केस के पीछे वो लड़की है कि उसने? नाम की लड़की है। तमन्ना, उसमें एक इमरान, आप कौन है? मैं भाई हूँ उसका। भाई हैं आप? जी, तमन्ना नाम की लड़की है, 20 नंबर गली के सामने, वो कश्मीरी है। और ये जो इमरान है, दूसरा इस्माइल, और तीसरा शहाब है। शहाब भाग गया, उनसे तीनों का नाम लिया है।
तो शहाब भागा हुआ, दोनों को गिरफ्तार। तीनों का नाम किसने लिया? ये तमन्ना ने कि मैंने बुलवाया, मीडिया भी लड़की का नाम तमन्ना है। तमन्ना है, उसकी वालदा भी उधर है, वो भी उधर है। तो तमन्ना ने बुलाया कॉल करके, ठीक है, तो उसने बोला कि मैंने इमरान और इस्माइल और शहाब, शाहजेब है क्या ना, शहाब नाम है, और शहबाज, वो भागा हुआ, ये दूसरे दोनों गिरफ्तार हो गए। दोनों कोई लड़के गिरफ्तार हुए हैं? जी, वो दोनों जिसने लड़की के नाम लिए थे वो गिरफ्तार हैं। जो जिन्होंने मारा है वो गिरफ्तार? जी जी, जो मुबैना तौर पे जी जो तमन्ना ने बोला कि मैंने बुलवाए थे जो लड़के दो ना। हाँ, लड़की के बयान के बाद 2 बंदे गिरफ्तार हो गए। पुलिस तो अभी बता नहीं रही, उनका कहना है कि गिरफ्तार नहीं हुए, अभी मैं पूछ के आया हूँ वहाँ पर। हम साथ गए थे, इमरान और इस्माइल दोनों। कोई भाई पकड़ के लिया है मुद्दई के, कोई इसको भाई को पहले पकड़ा है, घर नहीं पता था, फिर उसके पहले भाई को पकड़ा, फिर घर बताया, फिर इमरान और इस्माइल दोनों जो लड़की ने नाम लिए थे उनको भी गिरफ्तार हमारे सामने किया। आपके सामने गिरफ्तार कर जी। दिया। अच्छा, ये चूंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस गली में, इस घर के सामने जहाँ पे ये वक़ुआ हुआ, जिस नौजवान को मारा गया है, उनके यहाँ पे ये वालिद खड़े हैं और इनके ये भाई खड़े हैं। मुबैना तौर पर FIR के मुताबिक 9 इनके बेटे थे और 4 मुबैना तौर पर इनकी बेटियाँ थीं। जो नौजवान जिसकी हलाकत हुई है 17 से 18 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, और ये बताया गया है कि वो केले का कारोबार किया तथा मंडी में जाकर वहाँ से केला खरीदारी करता था और मुख्तलिफ जगहों में जाकर उसे बेचा करता था। आज सुबह ये बताया गया इन्होंने कि उनको ये बता के यहाँ से घर से निकला कि आज मैंने कुछ ज़्यादा केला खरीदना है, मुझे जल्दी आपने जगह देना है। सुबह तकरीबन 3-4 बजे के करीब लड़का यहाँ से निकला और उसके बाद 6 बजे इन्हें आकर इतला दी गई कि इनके बेटे को 20 नंबर गली में उसकी डेड बॉडी पड़ी है। ये नौजवान जिसने अभी बताया, इसने कहा है कि हम वहाँ पर पहुँचे तो इनका भाई वहाँ पर मुर्दा हालत में पड़ा था, इसके वालिद उसे हॉस्पिटल ले गए, होली फैमिली हॉस्पिटल, उसकी डेड बॉडी मुंतकिल की गई। उसके बाद जिस घर के सामने ये वक़ुआ हुआ था उस लड़की को गिरफ्तार किया गया, जो इनकी कंप्लेंट पे मुबैना तौर पर उस लड़की का नाम तमन्ना बताया जाता है, और उसके बाद उसके कहने पे मुबैना तौर पर जिस तरह इस नौजवान ने बताया कि 2 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के नाम क्या है? जो इस्माइल, दूसरी बात जो लड़की नहीं है, इनके ऊपर कोई और फैमिली रहती है, इन्होंने पनाह उधर ली हुई थी। जो लड़की के पास पिस्टल भी बरामद हो गया, वो लड़की के पास से पिस्टल भी पुलिस वालों ने बरामद कर दिया, ठीक है। अपना किसने ले रखी? ऊपर छुप गए थे ये, फिर उसी घर के ऊपर छुप मारने के बाद उसी ये लड़की, हाँ, मतलब उस टाइम उधर ना कैमरा लगा हुआ है, उधर ना कैमरा है, और टाइम ऐसे था रात को 3 बजे। अच्छा, उस लड़की का वालिद क्या वो भी अफगानिस्तान से? ये अफगानिस्तान के महाजर है, ठीक है। नहीं, लड़की कश्मीरी है। लड़की कश्मीरी हाँ, मारने वाले दोनों अफगानी हैं। उनका कोई ताल्लुक था उस लड़की से? हाँ, तलक तो बुलाया, उसने खुद बयान दी कि मैंने इस चीज़ को बुलाया। पूरा डिटेल इल्म होता था, हम ऐसे बेटे को छोड़ता था। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। ये फौजी कॉलोनी का इलाका रावलपिंडी का पीरवदाई थाने की हदूद में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये वो समाजी बुराइयाँ हैं कि जो पनप रही हैं हमारे माशरे में, जिनके नताइज ऐसे आ रहे होते हैं। नौजवान लड़के की हलाकत हुई है, नौजवान था, हमने देखा खुद भी टिकटॉक पे उसके जो ID है वहाँ पे देखा है, खूबसूरत नौजवान था जो आज मनो मिट्टी के नीचे है। और उसकी बुनियादी वजह ये है इश्क मुहाशका, और फिर ये समाजी बुराइयाँ, और फिर यही वजह है कि जो सोशल मीडिया है एक तरफ हमारी नौजवान नस्ल की तबाही की भी वजह बन रहा है। इसे पॉजिटिव इस्तेमाल ना किया जाए तो यकीनन ये तबाही की वजह बन सकता है। वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। उन्हें कोई अगर उनके इल्म में ऐसी कोई हरकत आती है तो उन्हें मना करें। बहरहाल हम नानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि ऐसी बुराइयों को हाईलाइट उजागर करते रहें। ABN न्यूज़ का ये खासा है कि ऐसी बुराइयों को हमेशा अपनी स्क्रीन पर हम हाईलाइट करते रहेंगे, और इसके लिए भी चूँकि हम इनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं, और हम IG पंजाब से और CPO रावलपिंडी से ये दरख्वास्त करेंगे कि इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसमें मुलव्वस ऐसे लोग जिन्होंने मर्डर किया है उन्हें गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जानी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़े हुआ कि नूर खान को पहले जहर दिया गया था, फिर गोली मारी गई। जहर का मकसद शायद उसे बेहोश करना था, मगर वो मुकम्मल होश में था और उसने अपने कातिलों की आंखों में आंखें डालकर मौत को कबूल किया। अहले इलाका का कहना है कि नूर एक नहायत शरीफ, मेहनती और खामोश तबीयत का इंसान था। उसके कत्ल ने इलाके में खौफ की फजा पैदा कर दी। नाजरीन, नूर खान चला गया। एक लड़की की मोहब्बत में, सच्चाई के साथ जीने की कोशिश में उसने अपनी जान दे दी। पुलिस का कहना है कि बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, मगर नूर के माँ बाप के दिल का सुकून शायद कभी वापस ना आए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब मोहब्बत में झूठ शामिल हो जाए तो फिर ना सिर्फ दिल टूटते हैं बल्कि जिंदगियां भी छिन जाती हैं। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।